नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में और अपनी जो गुजरी बकरियां हैं उन बकरियों का वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और इसमें अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कि 10 बकरियों से अगर नया फार्मर कोई फार्म शुरू करता है तो किस प्रकार से उसको फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे क्या बकरियां परचेज करनी चाहिए और आवश्यक जो बातें हैं वो बातें भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो एक बार अपनी जो 10 बकरियों का जो एक लोट है वो लोट आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार से क्या हमने 10 बकरियां गोजरी की डाली है। तो सबसे पहले इसी बकरी से हम शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हो ये जो बकरी है ये तीसरी बार अभी बच्चा देगी, लगभग महीने भर की लोडेड है। आप देख सकते हो बिल्कुल जो ओल्ड ब्लड लाइन होती है गोजरी की उस ओल्ड ब्लड लाइन की ये बकरी है। काफी बढ़िया ब्लड लाइन की है, पुरानी ब्लड लाइन की बकरी है। और वैसे जो ग्रोथ है, ग्रोथ में और हाइट लेंथ में बिल्कुल शानदार ये है गुजरी लाइन की बकरी। देख सकते हो बिल्कुल शांत स्वभाव की और भारी भरकम बकरी है। और आगे मैं दिखाना चाहूँ तो ये एक अपनी बकरी है जो दूसरी बार अभी बच्चा देगी। ये देख सकते हो आप, ये भी हाइट लेंथ में बढ़िया बकरी है, दूसरी बार अभी बच्चा देगी। और लगभग 39 इंच के लगभग इसकी हाइट है। ये भी पुरानी ब्लड लाइन की बकरी है और वैसे कोई फार्म वगैरह से नहीं खरीदी हुई है, ये कोई किसान दोस्त से वैसे घर से ही खरीदी हुई है। देख सकते हो बिल्कुल शांत है, आराम से देखो वीडियो बनवा रही है। और जो हम देखते हैं फीचर, मुंह है वो घुमा हुआ है, कान तो थोड़े छोटे हैं। हालांकि ये तो सारा का सारा खेल अपने ब्रीडर पर रहता है। ब्रीडर अगर लंबे कान का है तो आराम से कान बकरियां के जो बच्चे हैं वो लंबे आराम से आ जाएंगे। और लेंथ मेन जो इनका मेन जो पॉइंट बनता है वो लेंथ का ही बनता है। लेंथ अगर अच्छी है तो बच्चे वगैरह भी काफी शानदार आएंगे। और दूध कैपेसिटी है वो भी बकरियों की काफी शानदार है। तो उसके बाद में आगे मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हो ये जो बकरी है, बाल तो अभी इसके गर्मियों का टाइम चल रहा है इस वजह से हमने उतार दिए हैं। और ये दूसरी लैक्टेशन की बच्ची है, पहली बार इसने 3 बच्चे दिए थे और अभी ये दूसरी बार लगभग 2 महीने बाद में बच्चे दे देगी। तो आप देख सकते हो ये भी काफी शानदार है और पुरानी ब्लड लाइन की बच्ची है। मुंह वगैरह पंच फेस है, बिल्कुल सींग है वो पीछे की तरह मुड़े हुए हैं। कलर जो होता है गोजरी का जो पुराना कलर है, आजकल तो जो इंग्लिश कलर चल रहा है हालांकि वो तो है ही, पर ये जो स्पॉटेड कलर है ये पुराना इनका कलर जो रहता है उस कलर में ही है। और दूसरी लैक्टेशन की मैंने बताई दी, हाइट लेंथ में ये भी काफी शानदार है। उसके बाद में आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक ये बच्ची है जो अभी चौथी बार बच्चा देगी। ये भी गोजरी काफी शानदार बच्ची है और जो राता कलर जिसको बोलते हैं उस कलर में ये बच्ची है। फेस है बिल्कुल घुमावा है, सींग भी पीछे की तरह घुमे हुए हैं। और जो इनकी पहचान होती है वो पहचान है इनका सफेद मुंह है, जो पूंछ होती है ये सफेद होती है, नीचे से जो पैर है चारों वो भी सफेद होते हैं। तो ये जो अपनी पहचान है उस पहचान को पूरा कर रही है। और लाइन भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइन से है, दूध की कैपेसिटी है वो भी काफी बढ़िया है। और अभी से ये चौथी बार बच्चा देगी लगभग 2 महीने बाद में। देख सकते हो ये भी काफी बिल्कुल एकदम देखो आराम से वीडियो बनवा रही है, शांत स्वभाव की बच्ची है। उसके बाद में हम बात करें तो एक अपनी बच्ची ये है जो कि ये भी अभी दूसरी बार बच्चा देगी। पहली बार इसने एक मेल दिया है वो हमारे पास में ही खड़ा है और अभी ये दूसरी बार बच्चा देगी। लगभग 10-15 दिन की है, अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते। फिर ये भी काफी शानदार है, जो गोजरी की जो एक पहचान होती है उस पहचान को पूरा करती है। आप देख सकते हो मुंह वगैरह घुमा हुआ है, सफेद है और जो पैचेज है वो पैचेज भी पूरे है इसमें। तो इस प्रकार से ये है। उसके साथ में एक और बच्ची दिखाना चाहूंगा आपको, पूरा
अभी 12 महीने की हुई है, दांत तो इसने नहीं किए हैं अभी, आप देख सकते हो। ये भी अपनी ही बच्चियों का रिजल्ट है, अभी क्रॉस नहीं है, ये खाली है। देख सकते हो लंबे कान आ गए। इसकी जो माँ थी, उस माँ के मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल छोटे छोटे कान है, पर ब्रीडर पर ही पूरा का पूरा रोल होता है जो बच्चे आते हैं उनका। तो ब्रीडर के हिसाब से जो कान है वो भी लंबे आए हैं, और मुंह भी बिल्कुल पंच में है, पंच फेस जिसको बोलते हैं वो है। और ये इंग्लिश पैटर्न का जो ब्रीडर लगाया था उसकी वजह से ये सफेद कलर आया है। उसमें पैचेज भी है, देखो आप देख सकते हो, इधर ये है, इधर दिख रहे हैं ये, और है काफी शानदार। देखते हैं, ये भी बढ़िया लाइन की बच्ची है। उसके बाद में मैं आगे दिखाना चाहूंगा आपको एक और छोटी जो अपनी बच्ची है। ये बच्ची देखो, ये भी इसके साथ की है। ये दोनों जो बच्चियां हैं वो दोनों साथ की हैं, आप देख सकते हो, बिल्कुल स्पॉटेड कलर में है, और हाइट लेंथ में भी काफी शानदार है। कान वगैरह है, पंच फेस है, सारे के सारे फीचर वैसे गोजरी के पूरा कर रही है। अभी ये खाली है, ये भी 12-13 महीने के लगभग हुई है। तो ये अपनी जो बकरियां हैं इनको हमें रखते हुए लगभग 12 महीने का टाइम हो गया है। तो पहली ब्यात में ये इनका रिजल्ट है, एक तो ये बच्ची है और एक ये बच्ची है, और एक ब्रीडर टाइप में हमने रख रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और बीच में एक बकरी ने बच्ची दी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, जो राता कलर में आई है, पर कान वगैरह है वो भी काफी शानदार है, और अभी 5.5-6 महीने की हुई है ये, देख सकते हो आप। यार ये जो बच्ची है, ये जो बकरी खड़ी है इस बकरी की है, आप देख सकते हो। रिजल्ट काफी बढ़िया है, ग्रोथ भी काफी बढ़िया है। और जो अपनी एक बकरी और रह गई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अपनी बकरी ये है, ये भी अभी तीसरी बार बच्चा देगी, लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर बच्चा दे देगी, देख सकते हो आप। ये भी वैसे कद काठी की लाइन की, और जैसे वो जो पंच फेस बोलते हैं, गोजरी का जो फीचर्स हैं, जो पहचान है वो पहचान पूरी करती है। फिलहाल में गर्मियों का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी दुबली पतली जरूर है, और इनके बाल वगैरह तो हमने पहले उतार दिए थे। कई कई बकरियां ऐसी है जिनके बाल अभी उतारे हैं, तो वो थोड़ी आपको कमजोर दिख रही होगी। तो ये जो 10 बकरियां हैं, और इनके मैं लगभग आपको एक अंदाजन बता देता हूँ कि अपना टॉपिक भी आज यही रहेगा कि 10 बकरियों से अगर कोई नया किसान दोस्त है, वो अगर किसी फार्म की शुरुआत करता है गोजरी बकरियों से, तो उसी टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया है। और लो कॉस्ट में अगर शुरुआत करें तो बकरियां थोड़ी सी लाइन की ठीक ठाक होनी चाहिए। मैंने एक जो मीडियम साइज है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो बकरियां हैं ये काफी शानदार क्वालिटी की, नहीं, ये एक मीडियम साइज की बकरियां मैंने आपको दिखाई है। और अमूमन इनकी रेट भी मैं लगभग एक आपको अंदाजन बता देता हूँ कि ये लगभग 35 से लेकर के 45 हजार रुपये तक की बकरियां हैं। इस हिसाब से मैंने इनको खरीदी है, तो आप अंदाज कर सकते हो कि 10 बकरियों के कितने रुपए होंगे। और दूसरी बात रखने का है, वो रखने का आप देख सकते हो, मैंने एक जो अपने राजस्थान की भाषा में बोलते हैं छान है, ये लगभग 18 फीट लंबी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फीट है। तो मैंने 10 बकरियों के लिए रखने के लिए ये एक छान बनाई है। 12 महीना तो हो गए इसको, इन बकरियों को मेरे को रखते हुए। और अभी इन्हीं की जो बच्चे आएंगे, उनसे जो प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट के आधार पर ही मैं फार्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी बात, 10 बकरियों में एक फीडर आवश्यक होता है इनको फूस डालने के लिए, और एक ड्रम की जो फीडर होती है छोटी, वो पानी के लिए। तो ये दो चीजें भी हमें 10 बकरियां अगर लेकर के आते हैं तो वो भी हमें लानी चाहिए। तो उनके मैं लगभग रेट बता देता हूँ, लगभग 5-1 हजार रुपये तक का सिस्टम बैठ जाता है। चारों तरफ मैंने ये बना रखी है, ये इधर से तो हो गई 18 फीट हो गई, और उधर से हो गई ये 30 फीट। ये मैंने जाल लगा करके इनको रख रखा है। तो अगर कोई धूप वगैरह होती है तो ये बकरियां अंदर आ जाती है, बरसात होती है तो अंदर आ जाती है। और ऐसे खाना वगैरह इनको खिलाते हैं, कुछ भी, जैसे मान लो कि अपना ग्वार का भूसा है या फिर अपनी लौंग पत्ती है, कुछ भी खिलाते हैं ना, तो ये बकरियां आराम से इधर बाहर आ जाती है, और बाहर आ करके आराम से चारा वगैरह खा करके उसके बाद में जैसे ही धूप बढ़ती है तो ये बकरियां अंदर की ओर
आ जाती है। तो इस हिसाब से 10 बकरियों से अगर हम फार्म की शुरुआत करते हैं तो आप आकलन कर सकते हो। मैंने बकरियों की रेट भी बताई है। और एक जो अपना छोटा सा जो कच्चा निर्माण जिसको बोलते हैं, कि पहले क्या है कि बकरियों पर बकरियां खरीदने में या क्वालिटी का चयन करने में हमें ध्यान देना चाहिए, पहले फार्म बनाने का ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। तो ये जो छान मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल इन 10 बकरियों के लिए सूटेबल है। अगर इनके छोटे बच्चे होते हैं तो ये मैंने यहाँ इधर ये जो 8x15 का एक अलग से सेक्शन कर रखा है जाल लगा करके, तो इसके अंदर में जो छोटे बच्चे आते हैं उन बच्चों को रख लेता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने ये जो 10 बकरियां हैं इन 10 बकरियों को मेंटेन कर रखा है। आप बकरियों को देख करके यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और किस प्रकार से क्या आपको ये वीडियो लगा। 10 बकरियों से अगर नया कोई फार्म शुरुआत करता है तो इस आधार पर मैं मानता हूँ कि आप शुरुआत कर सकते हो, जो कि लो कॉस्ट में है। और मेरा कहने का पर्पज या फिर मेरा मानना तो यही है कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा पैसे शेड पर खर्च नहीं करने चाहिए। बिल्कुल साधारण रूप से शेड बनाना चाहिए। और ये जो शेड है ये से इसका जो एक खासियत भी है कि ये गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रहता है, सर्दियों में इसके चारों तरफ हम जो पन्नी होती है तिरपाल होता है वो लगा देते हैं तो ये गर्म भी रहता है। तो दोनों ही प्रकार से ये बिल्कुल उपयोगी है। और इसमें तीसरी पॉइंट निकल के आता है, इसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी बिल्कुल कम लगती है। लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो बनाने की कॉस्ट है वो लगभग 10-1 हज़ार रुपये लगे थे। तो 10,000 रुपये तो मैंने ये बता दिए, और 5-1 हज़ार रुपये का जो इनको चारा डालने का जो फीडर वगैरह होते हैं वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये आप मान सकते हो। 20,000 रुपये मैंने लगा करके ये जो 10 बकरियां मेंटेन कर रखी है। और बकरियां आपको मैंने पहले दिखाई दी एक एक करके किस प्रकार से क्या ब्यात पर है, कैसी क्या इनकी ग्रोथ है, वो सारी मैंने दिखाई दी आपको। तो इस हिसाब से आप 10 बकरियों से एक नया फार्म अगर जो इच्छुक है बकरियां पालने के या रखने के, वो किसान दोस्त आराम से अपना जो सेटअप है वो सेटअप तैयार कर सकते हैं। पर कहना यही चाहूँगा, मेन बिंदु यही है कि जो बकरियां हैं वो बकरियां थोड़ी सी या तो मीडियम साइज की हो या फिर क्वालिटी की हो। तो क्वालिटी की बकरियां अगर रखोगे तभी जाकर के आपको इनमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मिल पाएगा। ऐसे तो अगर हम बकरियां इकट्ठी कर ले, 10 कर ले चाहे 20 कर ले, अगर क्वालिटी की नहीं है तो उनमें कोई प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं रहती है मेरे हिसाब से। और एक बकरियों के साथ साथ जो चारा है वो चारा भी हमें बिल्कुल अच्छा देना चाहिए। तो चारे पे और बकरियों की जो लाइन है उस लाइन पर हमें ध्यान रख करके ये जो बकरी पालन की शुरुआत है वो शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो बता देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कैसा क्या वीडियो लगा, और कैसी क्या अपनी बकरियां लगी, कैसा अपना जो बकरियों का कलेक्शन है वो आपको लगा। अभी ब्रीडर है वो ब्रीडर में एक इन्हीं बकरियों का जो ये जो बकरी खड़ी है ये दूध कैपेसिटी के हिसाब से भी अच्छी है और हाइट लेंथ के हिसाब से भी अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बच्चा लाता हूँ, ये बच्चा मैंने अभी रखा है इनके लिए। ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक छोटा बच्चा भी रखा है, लगभग 6-6.5 महीने का भी हुआ है। कलर पूरा है, जो गुजरी का जो एक पहचान है वो पहचान भी पूरी करता है। और जो लेंथ है, लंबाई है, वो लंबाई भी बढ़िया है, चमक वगैरह भी काफी बढ़िया है। बाल तो इसके अभी उतारे हुए हैं, गर्मियों का टाइम चल रहा है इस वजह से। और अग्रेसिव भी फुल है, 6-6.5 महीने का अभी हुआ है, आप देख सकते हो। ये मैंने अभी मेरे पास जो अभी ब्रीडर है वो ब्रीडर के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। और अभी तो जो बकरियां, पहले एक ब्रीडर था मेरे पास गोजरी का, वो मैंने सेल कर दिया। तो उस ब्रीडर से मेरी जो बकरियां हैं वो बकरियां क्रॉस है, और 1.5-2 महीने बाद में बच्चे दे देगी। तब इनके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और 1-2 जो रिजल्ट है मैंने अभी दिखाए थे कि इस प्रकार से जो अपनी बकरियां हैं उन बकरियों की रिजल्ट है। ये अभी 11-12 महीने की हुई है। एक मैंने जो पहले उधर पीछे दिखाई थी वो भी काफी शानदार बकरी है। 3-4 जो छोटे बच्चे थे वो बच्चे हमने सेल कर दिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।